जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। आज का वीडियो आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन यानी कि आज आप लोग का एग्जाम हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का, जिसमें आप लोगों को 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में। एलएनएमयू के सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम में तो ये अचानक से बदलाव कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि बहुत सारे बच्चों को एक गलत दिशा में लेके जा सकता है, बहुत ख़राब नंबर ला सकता है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसका एक आंसर की लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही हो। बिल्कुल आप लोगों यहाँ पे ज़रूर मिलाइए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा कितना नंबर आ रहा है इस पेपर में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर हम लोग तो सब्जेक्टिव का तैयारी करके गए थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया। तो ये सभी जानकारी मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा कि आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों को किस तरह से चेंजिंग हुआ है, क्या आगे भी आपका एग्जाम में बदलाव होगा, उस समय आपको बताऊंगा कि स्पेशल वीडियो में। पहले आप लोग यहाँ पे आंसर मिला लीजिए अपने क्वेश्चन का कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है। और जानकारी अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक अवश्य कीज लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है, विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से संचार के प्रमुख घटक हैं। यहाँ पे प्राप्तकर्ता दिया गया है, प्रेषक दिया गया है, माध्यम दिया गया है और इनमें से सभी दिया गया। देखिए कम्युनिकेशन का जो आपका कंपोनेंट्स होता है, आपका रिसीवर भी होता है, सेंडर भी होता है, मीडियम भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग, कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है EI, जिसमें हम लोगों का जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है वो किसके लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, खुद को समझना, ठीक है। खुद को और दूसरे के बातों को जो समझना होता है वही आप लोग का इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, यानी खुद को, एंड अदर के जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उसको हम जो समझते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ से कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब है तो इसलिए मेरा वॉइस आप लोगों को थोड़ा कम होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दिल से। देखिए द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, आपका जो वर्ड शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, कॉमन्स, ठीक है। कॉमन्स से आपका लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है आप लोग का बातचीत की शैली होती है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका निकल के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक होता है आप लोग का संचार, एक होता है प्रभावी संचार। तो जब आप प्रभावी संचार की बात करते हो तो उसमें आप लोग का क्लियर मैसेज, हमेशा आप लोगों को क्लियर मैसेज आना चाहिए कि आखिर बात क्या है। उसमें फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो आपसे बात किया वो सही था या गलत था, वो कैसा लगा आप लोगों को, वो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। और एक एक्टिव आपका जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लोग वहाँ पे सुनते हैं आपकी बातों को, लेकिन उसमें एक चीज़ आप लोगों का नहीं होता, वो क्या नहीं होता है, नॉइज़ आप लोगों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का बाधा हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों का सेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स आर फॉर द टीम, यानी कि आप लोग का जो संघर्ष का जो टीम होता है कम्युनिकेशन में वह क्या होता है आप लोगों का, यहाँ से समझिए। गुड यानी कि अच्छा, बैड, नाइदर ए एंड बी, एंड बोथ ए एंड बी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी होगा। कैसे होगा थोड़ा सा समझिए यहाँ से। कहते हैं आप लोगों का संघर्ष का टीम होता है उसमें आप लोग का कुछ सकारात्मक सोच वाले भी होते हैं और कुछ नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं, इसलिए कुछ गुड भी होगा कुछ बैड भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या निकल के आता है, गेस्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग का जो हाव भाव होता है, पोस्चर्स एंड गेस्चर्स आप लोग का जो होता है, ये आपका संचार में क्या होता है, एक प्रकार से अगर कहा जाए आप लोगों का तो इनफॉर्मल या फिर वर्बल या फिर फॉर्मल या फिर नॉन वर्बल। तो ये आप लोग का एक नॉन वर्बल होता है जिसमें आप लोग सिर्फ अपने विचारों को जो है संकेत के माध्यम से, इशारा के माध्यम से दूसरे के पास व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान में सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का कौशल क्या होता है। जब कहते हैं कोई भी महत्वपूर्ण क्रिटिकल स्किल होता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर आपका कौशल वहाँ पे रिजोल्यूशन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का होता है कम्युनिकेशन, यानी कि किसी से विचार करना, बात करना, किसी को पावर दिखाना, किसी को प्रभुत्व दिखाना, किसी के सामने हट करना, ये बिल्कुल भी नहीं होता आप लोगों का संघर्ष समाधान में, ठीक है। अगर कहीं पे पूरा झगड़ा हो रहा है तो उसमें आप लोगों को बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए, ना कि पावर दिखाना चाहिए, ना ही प्रभुत्व दिखाना चाहिए, नहीं तो लड़ाई क्या होता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन हम लोगों को कब हो जाता है सो समझिए। कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अक्सर लीड्स डैश टू इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई संस्था है, ठीक है,
वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लोगों को कब हो जाता है, जब सहानुभूति से बात करता है तब नहीं। प्रो सोशल बिहेवियर, जब सामाजिक व्यवहार से बात करता है तब नहीं। जब कोई एग्रेसिव हो जाता है यानी कि आक्रोशित हो जाता है तभी हम लोगों को क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा, कहते हैं BATNA इज एसोसिएटेड विथ, ये आपका जो बटना एक प्रकार से बोल सकते हो, ये आप लोग का क्या होता है, इसका पूरा मीनिंग होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोटिएटेड एग्रीमेंट। ठीक है, जो कि आप लोगों का क्या होता है, एक प्रकार से अगर आपका कहा जाता है नेगोटिएशन होता है, यानी कि आप लोग का संधि वार्ता होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं सर्कुलर्स एंड मेमोज आर प्राइमरली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि परिपत्र और ज्ञापन, यानी कि आप जो भी ज्ञापन होता है, मेमो आप लोग का देखिएगा कॉलेज के द्वारा, बैंक के द्वारा, हर एक जगह पे आप लोग का जो है जारी किया जाता है मेमो आप लोग का पर्सनली जो है उसके अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए होता है। तो ये जो आपका होता है वो आपका क्या होगा, यहाँ से विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो स्पेशली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, उससे बाहर के लोगों के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि विच एमंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक संचार का घटक नहीं है। रिसीवर, जिसके पास आप मैसेज भेजते हो वो भी घटक है। सेंडर, जिसकी जो भेजता है मैसेज वो भी एक घटक है। फीडबैक, यानी कि जो आपको बताता है उधर से रिप्लाई करता है वो भी आपका एक घटक है। यहाँ पे नॉइज जो आप लोग का ये क्या होता है, बैरियर्स हो जाता है, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं साइलेंस इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, साइलेंस आपका जो एक प्रकार का कम्युनिकेशन का एक प्रक्रिया है, माध्यम है। व्हाट इज इट प्राइमरली यूज टू कन्वे, ये आप लोग का क्या होता है, देखिए बहुत जगह पे आप लोगों का जो है चुपचाप रहना भी एग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए एग्रीमेंट, अगर किसी से आप सहमति हो तो आप उसके सामने चुपचाप जो है चुप रहते हो। ठीक है, चलो तुम जो बोल रहे हो वो सही बात है। तो कहीं कहीं पे डिसएग्रीमेंट भी रहता है, अगर नहीं बोलते हैं कहीं बात तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या टिक किया आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों का ये दोनों होना चाहिए था, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन हम लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने क्या बनाया वो कमेंट में बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ रोड ब्लॉक टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रोड ब्लॉक क्या होता है आप लोग का, प्रभावी संचार, यानी कि किसी को प्रभावी करना, किसी के बार अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, अवरोध माना जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग का एक्टिव लिसनिंग, अगर कोई आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है तो उसमें आप लोग का वहाँ पे जो रोड ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि प्रभावी संचार नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि आप लोग का वहाँ पे वो भी नहीं होगा। लैंग्वेज का जो डिफरेंस होता है ये आप लोगों को क्या करता है, इफेक्टिव करते हैं लोगों को कम्युनिकेशन को, और लोगों को वहाँ से क्या करता है, अवरोध माना जाता है। कहीं कहीं पे भाषाओं का भी अंतर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपका जो नॉन वर्बल होता है जिससे अशाब्दिक होता है, जिसमें आप लोग व्यवहार करते हो, सिर्फ विचार को एक्सप्रेस करते हो, किसके माध्यम से, इशारा के माध्यम से, वो आपका क्या होता है, हाव भाव के माध्यम से, तो वो आपका क्या कहलाता है, अशाब्दिक कहलाता है। इसमें आप लोगों का जो है ईमेल नहीं होगा, ईमेल आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका गेस्चर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, पोस्चर्स, ये सभी क्या आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीम बिल्डिंग, यानी कि आपका जो टीम बिल्डिंग यानी कि टीम का निर्माण किया जाता है, तो उसमें आप लोगों का विच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, तो उसमें कौन सी चीज़ों को आवश्यक रूप से जोड़ा जाता है, जो कौशल आवश्यक होता है। तो इसमें आप लोगों का जो है 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें होता है आप लोग का किसी भी बिल्डिंग करते हो, किसी भी स्किल के बारे में किसी टीम में, तो आप लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनली सभी को अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी वो सही तरीके से काम कर सकता है, ध्यान रखिए। ठीक है, राइटिंग स्किल से कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कहते हैं हु पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल क्वोटिएंट, तो कहते हैं संवेगात्मक गुणांक की अवधारणा को किसके लिए लोकप्रिय कहा गया है, ये किसने कहा है। ठीक है, सैलोवे मायर, पीवी शेली, विलियम शेक्सपियर, डेनियल गोलेमन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, इसका राइट आंसर मैंने दो जगह पे दो चीज़ देखा है। ठीक है, एक जगह पे आपको डेनियल देखने को मिला है, लेकिन एक जगह पे कुछ और देखने को मिला था जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोगों को यही मान के यहाँ से चलना पड़ेगा। ठीक है, अगले प्रश्न को यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वां प्रश्न कहता है हु सेड दैट, किसने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि किसने कहा कि आपका कम्युनिकेशन जो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग करते समझते हैं फ्रॉम एक पर्सन से अनदर पर्सन के बीच में।
तो ये आप लोग का थियो हेमन लोइस हैरी शॉ या फिर रॉबर्ट ग्रेव्स। तो 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए कैथी डेविस यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोगों के यहाँ से थियो हेमन टिक करना पड़ेगा। 21 का ए राइट आंसर। 22 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द की एजप्शन इन इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। एक इंटर कल्चर एक होता है आपका, एक होता है इंट्रा कल्चर, ठीक है। इंटर कल्चर होता है आप लोग का शेयर कल्चर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कल्चर के बीच में, और एक आपका होता है इंट्रा कल्चर जो कि आप लोग का होता है विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ में बातचीत करना, वो आपका इंट्रा कल्चर कहलाता है। या फिर आपका क्रॉस कल्चर क्या होता है? जिसमें आप लोगों का सभी विचार के आदमी रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस कल्चर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फीडबैक आप लोग का क्या होता है, यहाँ से समझिए। कहते हैं फीडबैक इज यानी इन कम्युनिकेशन। देखिए अभी आप लोगों को मौका है थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के लिए। अब आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म ही होने वाला है, तो थर्ड सेमेस्टर में जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ताकि आप लोगों को और बेहतर तैयारी हो सके। तो आप देख रहे हो ना, गेस्ट पेपर आप लोगों को काम नहीं आता है, और आप लोगों का आगे जो एग्जाम है उसका मैं चाहोगे तो आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेंगे। आप लोग बताओ कमेंट में, ठीक है। बाकी 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से, फीडबैक इज डैश इन कम्युनिकेशन, नहीं कि आप लोग का जो संचार का जो फीडबैक होता है वो आप लोगों का सबसे क्यूरिशियल होता है। ये आपका अति महत्वपूर्ण होता है कि हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से कहते हैं इक्यू स्टैंड्स फॉर। इक्यू आप लोग का क्या होता है? इक्वल आपका जो प्रकार देखा जाए इमोशनल क्वेटियंट होता है, जिसको एक प्रकार का रूप किसका होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का ही आपका एक रूप होता है, ठीक है, इक्यू। तो ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 25 में क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है क्या चीज़? बॉडी लैंग्वेज तो आपका नॉन वर्बल हो जाएगा, फेशियल ये भी आपका नॉन वर्बल हो जाएगा, शेकिंग ऑफ हैंड्स ये भी आपका नॉन वर्बल हो जाएगा, लेकिन नॉन वर्बल आपका ये नहीं होगा पिच ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज़ जो आप लोगों का वो आपका वर्बल हो जाता है। आगे देखिए 26 में क्वेश्चन देखिए, पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। पर्सनालिटी आप लोग का जो है परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? आप लोगों का व्यक्तित्व होता है यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए 27 में क्वेश्चन यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का और भी आगे एग्जाम है, तो उसका भी तैयारी आप लोगों को मैं सोचता हूँ अच्छे तरीके से एक क्लास दे दूँ लेके, ठीक है। द फाइनल एम ऑफ नेगोटिएशन इज, यानी कि आप लोग का जो फाइनल एम होता है किसी चीज़ की बातचीत करने का, उसका यही होता है मकसद कि हम लोगों का जो है एक सही रास्ते पे एक समझौते पर पहुंचना, जहां से आप लोगों का सभी चीज़ों का हल हो सके। 28 नंबर क्वेश्चन आपका निकल के आता है स्किल नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि आप लोग का जो है संघर्ष समाधान आप लोगों का आवश्यक कौशल है। एक प्रकार का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का, लीडरशिप करने का, और ऑल ऑफ दी, यानी कि स्किल जो आप लोगों का होता है वो आप लोगों का क्या होता है? किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, किसी से लीडरशिप यानी किसी को नेतृत्व करने के लिए, यानी कि ये सभी गुण होता है किसमें? स्किल में होता है आप लोगों का, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते द नेम डेनियल गोलेमन इज एसोसिएटेड विथ। आपका जो डेनियल गोलेमन है ये आप लोगों को एक प्रकार से क्या है? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? तो इसी राइट आंसर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। द यूजेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी कि आप लोग का एक होता है दृश्य शराब, जैसे आपका टीवी जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाता है? ऑडियो विजुअल, जिसमें आप लोग फोटो भी देखते हो और आपका जो है समझते भी हो। तो ये आपका मुख्य रूप से ये होता है कि ये इन्हेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जानकारी को समझने के लिए हम लोग फोटो भी देख लेते हैं और बोल को आवाज़ को भी समझते हैं, तो हम लोग अच्छी तरह से जानकारी को समझ पाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से कहा जाता है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, यानी कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है कम्युनिकेशन का? रिसीवर भी है ये है, सेंडर है ये, नॉइज आप लोगों का यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन, यानी कि सफल व्यवसायिक प्रस्तुति के लिए आप लोगों का जो है निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकताएं आप लोगों को नहीं होती है? तो इसमें देखिए ऑप्टिमम ड्यूरेशन, जो कि आप लोग का एक अनुकूल अवधि होता है, एक निश्चित समय होता है, उसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। संक्षिप्त, यानी कि हम लोगों को संक्षिप्त स्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़े और हम लोग कम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, मतलब ज़्यादा चीज़ों को कम समय में समझ सकें। और एक क्लियर मैसेज भी जरूरी होता है। तो इसमें जरूरी आप लोगों का ये नहीं होता है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स जार्गोन, यानी कि जटिल शब्दों का उपयोग उसमें ज़रूरत नहीं होती है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका निकल के आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोग निम्नलिखित में से कौन से
प्रभावी संचार के लिए सहायक नहीं माना जाता है। देखिए, प्रभावी संचार के लिए आप लोगों का जो क्लियर मैसेज भी होना जरूरी है, लिसनिंग भी जरूरी है, फीडबैक भी जरूरी है, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। कहते हैं पोस्चर्स एंड गेस्चर्स आप लोगों का जो होता है ये आपका क्या होता है, समझिए यहाँ से, ये आपका नॉन वर्बल आप लोगों का क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है, जिसमें हम लोग अपने बॉडी लैंग्वेज को दिखाते हैं, समझते हैं उस जानकारी को। 35 आप लोग का जो निकल के आता है, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉइज, वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो काइनेसिक्स आप लोग का जो होता है एक प्रकार से ये आप लोग का बॉडी लैंग्वेज क्या स्टडी के बारे में विशेष करके बताता है हम लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज यहाँ से हो जाएगा। कहते हैं विच इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन ऑर्गेनाइजेशन, कि मेमो आप लोगों का जो होता है वो किसी चीज़ बाहरी को बताने के लिए नहीं होता है, पर्सनली उस डिपार्टमेंट के लिए, उस विभाग के लिए, उस कंपनी के लिए होता है मेमो, उसके अंदर रहने वाले मेंबर के लिए होता है। तो यहाँ से बाहरी को संवाद करना आप लोगों का नहीं होगा, यहाँ से कर्मचारियों को आंतरिक मामलों को सूची बनाना, ग्राहकों को फीडबैक मांगना, ये भी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं होता है, राइट आंसर आप लोगों का ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी दिया, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों को 2 दिया रहता लेके तो हम दोनों टिक करते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को ये मान के यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों का आंसर इसमें एरर दिया गया है, हर एक एग्जाम में हो जाता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में दिए तो आपका यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं स्किल नोट नीडेड इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज, कहते हैं संघर्ष समाधान में आप लोगों का आवश्यक कौशल तत्व क्या नहीं होता है। तो कभी भी आप लोग देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जरूरी चीज़ है, कम्युनिकेशन बातचीत ये भी जरूरी चीज़ है आप लोगों का स्किल के अंतर्गत, लीडरशिप भी आप लोगों को मिलता है स्किल के अंतर्गत, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो ये बहुत गंदा चीज़ है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो तो कोई भी काम आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए नॉन वर्बल क्यू ड्यूरिंग ए बिजनेस प्रेजेंटेशन, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन में आप लोगों का जो है क्या इसमें से आप लोगों का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में आपका नहीं होता है, यहाँ से ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग का टोन ऑफ वॉइस जो है ये आप लोगों का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि इनमें से कौन सा संकेत व्यावसायिक प्रस्तुति के दौरान अशाब्दिक नहीं होता, अशाब्दिक यानी कि आप लोग का क्या नहीं होता है, शब्द का लहजा ही आपका क्या वर्बल हो जाता है। कहते हैं व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए बिजनेस प्रेजेंटेशन, मेन पर्पस आप लोग का बिजनेस प्रेजेंटेशन का क्या होता है, टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली, यानी कि किसी भी जानकारी को हम लोग जो स्पष्टता से वहाँ पे रखना, यही आप लोग को क्या कहलाता है, कंप्लीट पर्पस ए बिजनेस प्रेजेंटेशन का। पास द टाइम पास करना ये भी नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे बिजी रहते हैं। टू क्रिएट विजुअल इफेक्टिव, दृश्य प्रभावी उत्पन्न करना ये भी नहीं होता है। टू इंटरटेन द ऑडियंस, दर्शकों को मनोरंजन के लिए वहाँ पे नहीं बुलाया जाता है, किसी काम के पर्पज से बुलाया जाता है, ठीक है। कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपका, इन द टीम बिल्डिंग विच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, यानी कि टीम निर्माण में संघर्षों को प्रभावी रूप से रखने के लिए आप लोगों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को और एम्पैथी को, ये सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप लोग हमारे चैनल पर अवश्य जुड़िए। अगर बच्चे जुड़ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हो जुड़िए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले मैं आप लोगों को देता हूँ लेके, और सारा क्लास आप लोगों का मैं देता हूँ लेके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सारा क्लास का PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं देता हूँ लेके, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जुड़िए। कहते व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीडबैक इज कम्युनिकेशन, सबसे प्राथमिक आप लोगों का फीडबैक क्या होता है, उससे वजह से क्या होता है हम लोगों को, टू प्रोवाइड, हम लोगों को जानकारी मिलती है, कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। अगर कोई बताएगा गलत आप बता रहे हो तो हम लोगों को फीडबैक दिया लेके तो हम आगे से क्या करेंगे, सही करेंगे। तो ये फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, द की फीचर ऑफ ए गुड रिज्यूम, एक रिज्यूम जो होता है हमारे, जैसे कि कोई भी आप बैंक में जाते हो जॉब करने के लिए, किसी भी चीज़ में आप जॉब करने जाते हो तो उसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, आपके रिज्यूम में एक क्लीननेस होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, ईमानदारी से लिखना चाहिए, सही चीज़ों को गलत चीज़ों को मत उसमें लिखो, एक्यूरेसी यानी कि सटीकता होना चाहिए उसमें, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 43 यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहते हैं द कलेक्शन ऑफ बिलीव्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि आप लोगों का जो है दिए गए विकल्पों में विश्वासों का जो अंतरिक्षण होता है, परसेप्शन, यानी कि हमारी जो धारणा होती है यही चीज़ें दिया करती है आप लोगों का कि कलेक्शन में कि हमारा बिलीव है या नहीं है। हमारी धारणा अगर सही लोगों के बीच में रहेगा तो हमारा धारणा ये रहेगा कि हम उसमें विश्वास कर लेंगे, लेकिन हमारा धारणा अगर गलत रहेगा तो हम उसे विश्वास नहीं करेंगे। तो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश स्किल, यह आप लोग का एक सॉफ्ट स्किल होता है जिसके माध्यम से हम अपनी जानकारी को एक दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज कॉल्ड, यानी कि एक प्रकार से संदेश प्रेषित करने वाला आदमी क्या कहलाता है, वो सेंडर कहलाता है। जो आदमी रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, द बिजनेस लेटर शुड बी, आप लोगों का जो बिजनेस लेटर होता है वो आप लोगों का स्पष्ट भी होना चाहिए, वैग्यू होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, आप लोगों का संक्षिप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए और एक बेहतर तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कहते विच ऑफ दीज शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार के लिए इनमें से कौन सी चीज़ों से बचना नहीं चाहिए आप लोगों का। देखिए, प्लानिंग बनाने से नहीं बचना चाहिए, इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। नॉइज़, ये तो बचना ही चाहिए। सीमेंटिक प्रॉब्लम से बचना चाहिए। भाषाई अवधारणा से, रॉन्ग एजम्पशन से भी बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, आप लोगों का स्पष्टता ये तो रहनी चाहिए, पोलाइटनेस ये भी रहना चाहिए, कंप्लीटनेस ये भी रहना चाहिए, नॉइज आप लोगों का नहीं रहना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन में आप लोग का एनिमी होता है। कम्युनिकेशन इज अ डैश डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन। देखो, डिक्टेटर टाइप कम्युनिकेशन क्या होता है, इनकी खुद ही बोलो, दूसरे के सामने वाले को बोलने ना दो। तो टू वे आप लोगों का ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टू वे में दोनों आदमी बातचीत करेगा तो उसमें तानाशाही का कोई बात ही नहीं है। थ्री वे में तीनों आदमी बोलेगा, फोर वे में फोर आदमी बोलेगा, लेकिन वन वे में क्या होता है, एक ही आदमी अकेले बोलता है, सब आदमी को ज़बरदस्ती सुनाता है, वो आपका तानाशाह हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिए, कहते हैं इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स, आप लोग का क्या होता है, कहते हैं नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, वॉइस, बैलेंस, बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस, यानी कि आप लोगों का प्रभावशाली और प्रभावी सार्वजनिक बोलने के लिए आवश्यक आप लोगों का क्या होता है इनमें से। तो इनमें से आप लोगों का सभी यहाँ से राइट आंसर आप लोगों का जो है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, वॉइस भी आप लोगों का अंतर्गत होना चाहिए, बैलेंस, बॉडी लैंग्वेज आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का जो छूट गया बीच में, मैं आप लोगों को लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, कहते हैं द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप लोगों का संचार का जो केंद्रीय विषय क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों का क्या होता है, सेंडर, रिसीवर, चैनल, ये सब तो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का होता है संदेश को एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाना। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से कौन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पोस्चर, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ये सभी आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। 53 यहाँ से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है, इसमें से बताना है। राइटिंग एंड ईमेल हो गया, ये आपका जो है नॉन वर्बल नहीं होगा। स्पीकिंग द फोन, ये भी नॉन वर्बल नहीं होगा। फेशियल एक्सप्रेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ से हो जाता है। 54 यहाँ से देखिए, कहते हैं हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो बाय परसेप्टिंग सेल्फ अफर्मेशन एंड सेटिंग अचीवेबल गोल, आप अपने गोल को प्राप्त करके अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। 55 नंबर क्वेश्चन आपका निकल के आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारे जो संवेगात्मक बुद्धिमत्ता होता है सबसे अच्छे तरीके से क्या वर्णित किया जा सकता है। तो जब हम अपनी बातों को दूसरे के पास रखते हैं और दूसरा आदमी हमारी बातों को समझता है, दूसरी बातों को हम समझते हैं, वही आप लोगों का सबसे बेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ से होता है। ठीक है, 56 यहाँ से समझिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का कहने का मतलब ये होता है आप लोगों का क्रॉस आर्म, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। मेंटेनिंग एंड ओपन पोस्चर्स, खुले दृष्टिकोण को बनाए रखना, ये आपका सही होता है। लुकिंग एट योर फोन व्हाइल टेकिंग, आप बातचीत करते समय फ़ोन को देखना, ये गलत चीज़ होता है। लोगों को, सामने वाले को गुस्सा उठेगा आपको देख के, और आप उससे आप नज़र नहीं मिलाते तो उससे भी उसको गुस्सा उठता है कि यार कहीं और बिजी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 यहाँ से देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ए सक्सेसफुल नेगोटिएशन, यानी कि आप लोगों का एक सक्सेसफुल सफल बातचीत क्या होता है, जिसमें हमारे सामने वाले टू रीच ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, हमारे सामने वाले भी क्या हो, खुश हो, वही आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग का निकल का आता है, विच विजुअल एड इज कॉमनली यूज इन प्रेजेंटेशन टू शो डाटा, यानी कि आप लोगों का जो प्रस्तुति डाटा किसी के सामने आप शो करते हो, उसमें आप लोगों का टेबल या फिर चार्ट के माध्यम से हम उसको शो करते हैं किसी के सामने कोई चीज़ को। ठीक है, 59 आपका निकल का आता है, व्हाट इज़ द क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चर क्या होता है, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच बातचीत करना, ही मैंने आपको ऊपर में बताया था, वही आप लोगों को क्या कहलाता है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कहलाता है। एक आपका होता है दूसरा चीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए 64 यहाँ से समझिएगा, विच क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन में आपका ये होता है कि सबसे अच्छा, सबसे पहले सुनो उसको, ठीक है, उसके बाद आप अपने बारे में बताओ या फिर किसी से आँख मिलाओ, ये चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी कि प्रभावी नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता आपका कौन सी होती है। प्रभावी आप लोगों का जो होता है आपका क्या होता है, माइक्रो मैनेजमेंट, यानी कि किसी चीज़ों के बारे में छोटे छोटे मैनेजमेंट करना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की कमी होना। विजन ऑफ इंस्पायरेशन, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों का किसी के साथ आप जब बातचीत करते हो, किसी का नेतृत्व करते हो, तो उसका दृष्टि और प्रेरणा को आप लोग अपनी ओर
आकर्षित करो, वही आप लोगों का मेन मकसद होता है। ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स एज रिटन टेक्स्ट। रीडिंग मतलब क्या होता है, आप लोगों को किसी चीज़ को लिखना समझना, तो उसको कहते हैं हम लोग, मतलब है लिखित पाठ को पुनः लिखना समझना। किसी चीज़ को अगर आप रीडिंग करते हो मतलब फिर से आप समझ रहे हो उस बातों को, लिखा हुआ चीज़ों को। वाइल राइटिंग ए बिजनेस लेटर इट हैज़ टू बी डैश कंसाइज एंड डायरेक्ट। आपका एलोबरेट हो गया, पैसिव हो गया। किस प्रकार से आप लोगों का राइटिंग बिजनेस होता है, जो आपका क्या होता है, संक्षिप्त होना चाहिए और आपका सीधा होना चाहिए, तभी आप लोग का बेहतर यहाँ से होता है। 68 यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहते हैं स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑफिशियल गैदरिंग इज कॉल्ड अस। यानी कि आप लोगों का एक प्रकार से अगर आधिकारिक सभा में लोगों ने बैठा हुआ है तो उसमें मीटिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटिंग कहते हैं, यहाँ से बैठक कहते हैं हिंदी में। 69 यहाँ से ध्यान दीजिएगा, विच लाइन स्पेसिंग आर मेमोज यूजुअली रिटेन इन। यानी कि आप लोगों का जो है आमतौर पर मेमो किस लाइन स्पेसिंग में लिखा जाता है, आप लोग का एक सिंगल लाइन स्पेसिंग में लिखा जाता है, एक लाइन स्पेस दे के लिखा जाता है। ठीक है। 17 में क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कहते हैं विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेज। ये आप लोगों का क्या होता है, SMS यहाँ से होगा, व्हाट्सअप हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों को दिया गया वो आप लोगों का हो जाता है। ठीक है। 13 में क्वेश्चन आप लोग का जो छूट गया था पीछे का, वो आप यहाँ पे देख लो। कहते हैं लिखित संचार आप लोगों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट फॉर्मल इन रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि आप लोगों का ज़्यादा जो औपचारिक होते हैं आप लोग मेमोरेंडम यहाँ से ध्यान रखिएगा होता है। ठीक है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन। जब आप किसी से बिजनेस के बारे में बातचीत करते हो उसमें आप लोगों का क्लियर एंड कंसाइज मैसेज होना चाहिए, छोटा मैसेज होना चाहिए और पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले कम समय में जल्दी जानकारी को समझ सके। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मेमो इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का प्राइमरी क्या होता है, तो आप लोगों का उद्देश्य वही होता है कि कर्मचारियों को आंतरिक मामलों के बारे में सूचित करना, टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट इंटरनल मैटर के बारे में। ठीक है। 16 में क्वेश्चन देखिए, कहते विच ऑफ दिस इज नॉट ए नॉन वर्बल क्यू ड्यूरिंग ए बिजनेस प्रेजेंटेशन। यानी कि आपका टोन ऑफ वॉइस यहाँ से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 16 में क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं आप लोगों का सांस्कृतिक मानदंड का एक उदाहरण क्या है। जब आप एक सांस्कृतिक बातचीत करते हैं तो कहीं कहीं पे आप लोगों का स्पीकिंग लाउडली भी सांस्कृतिक मानदंड में, जैसे कि इटली में आप लोगों को जोर से बोलना भी आपका एक सांस्कृतिक मानदंड का उदाहरण है, तो आप लोगों को वही टिक करके यहाँ से मानना पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन आप लोगों का कोई उतना सटीक नहीं है। लिसनिंग इज एन प्रोसेस ऑफ, आपका एक्टिव, आपका वॉइस का क्या होता है, प्रक्रिया होता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 62 आप लोगों का निकल का आता है, हाउ कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इन मैनेजिंग वर्क कन्फ्लिक्ट्स। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा, बाय इंश्योरिंग क्लियर एंड ओपन डायलॉग टू रिजॉल्व इश्यूज। ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 63 आप लोगों का निकल का आता है, व्हाट डज सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, तो योर सेल्फ वर्थ को और आपका कॉन्फिडेंस को वर्थ करता है। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा सारे बच्चे, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। आपका अगला सब्जेक्ट कौन सा है कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि उसका मैं आपको तैयारी बेहतर तरीके से करवा दूँ। बाय सभी को, थैंक यू सो मच।